इस वक्त पाली गांव में हूं और पाली गांव पीड़ित परिवार के बीच आज भागीदारी पार्टी के लोग पहुंचे हैं। परिवार से जो है इस पीड़ा में मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज इस पार्टी के तमाम नेतागण उपस्थित है। आइए बात करते हैं कि आज इस दुखद घड़ी में आने के बाद परिवार से क्या मदद की पूरी जो आशाएं की जा रही है। जी, परिचय क्या है? मैं ज्ञान सिंह प्रजापति भागीदारी पार्टी पी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, जो घटना हुई है ये बड़ी निंदनीय है। हमारा समाज थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होने की वजह से जो दबंग जाति के लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं किए हैं, हम परिवार को पूरा विश्वास देता हूं कि इस घटना की लड़ाई हम तरीके से लड़ेंगे और उन्हें भारी से भारी सजा देने की मैं कोशिश करूंगा। सरकार से अपील करता हूं कि इस दुखित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और इस परिवार में कम से कम एक नौकरी की अपील मैं करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये खबर जाए गवर्नमेंट तक कि वो कम से कम इतना तो दे, ताकि इस परिवार में जो कमाने वाले लोग हैं नहीं हैं, गार्जियन निकल चुके हैं, इन परिवार का भरण पोषण हो सके। जैसे अभी सांसद भी पिछले दिन आए थे और ऐसे तमाम नेता भी आ गए, लेकिन परिवार बता रहे हैं अभी तक कोई मदद तक नहीं हो पाया। जबकि देखा जाए तो यहीं बगल में जो है जो कांड हुआ, नुनहरा कांड, उसमें काफी परिवार को मदद मिल गया, लेकिन अभी तक इस परिवार को एक भी रुपया नहीं मदद हुआ और ये परिवार काफी गरीबी हालत से गुजर रहा। पत्रकार साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा चूंकि हम लोग को सूचना जिस दिन मिली थोड़ा सा लेट तो हम लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन विश्वास देता हूं कि मतलब कि हम सरकार से लड़ाई लड़ करके इस परिवार की पूरी मदद करेंगे। इसमें हम किसी भी तरह से कहीं से भी पीछे नहीं होंगे। परिवार अभी भी डरा सा महसूस कर रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, हमारा पूरा समाज खड़ा है, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। परिवार की पूरी मदद मिलेगी। हम लोग हर एंगल से परिवार की मदद करने के लिए तत्पर हैं। अभी इन लोगों की तरफ से एक बात आ रही है कि अभी भी कहा जा रहा है जो आरोपी है कि जेल से बाहर होंगे, उसके बाद फिर इस तरह से कृत्य करेंगे, जबकि परिवार इस तरह से बातें बयां कर रहा है। देखिए, पार्टी के साथ साथ कहीं न कहीं मैं एक हाईकोर्ट का लॉयर भी हूँ। जी, ठीक है। तो ये तो कानून की प्रक्रिया है, हम उसमें कैसे क्या कर सकते हैं उसकी एक अलग विषय है, हम उस पर देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपराधी को लंबी सजा देने की कोशिश करेंगे। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस परिवार से मिलने के लिए जिस तरह से ये पार्टी आज पूरे जो है अपने दल के साथ मौजूद हुई है और परिवार को पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है। क्या अभी आपके बीच जिस तरह से जो बातें आ रही है, अभी नेता लोग भी है, जैसा कि आपने कहा कि कोई मदद नहीं हुआ, क्या आप कहेंगे? भाई ये कहेंगे कि भाई मदद हो जाए तो हमारो आत्मा के संतुष्टि मिल जाए। जैसा कि कुछ कार्रवाई को लेकर कह रहे थे, अभी तक जो आरोपी गिरफ्तार है। कार्रवाई तो भाई हमके तो संतुष्टि नहीं थे। अगर जब पूरा कार्रवाई हमके हो जाए तबे हमके संतुष्टि मिलेगा। कौन सा ऐसा मांग है जिसको लेकर आप अभी भी आशा भी चाहते हैं कि वो फांसी का सजा हो जाए, तबे हमारे दिल को शांति मिलेगा। काहे कि हमारा पत्नी फिर अब आएगी नहीं, और तो जोर कर दिए तो पत्नी नहीं आएगी। जैसे पत्नी को भरा वैसे ये बेटी है उस माँ की, जो ये बेटी है आज ये भी बहुत सदमे से गुजर रही है। क्या कहेंगे? आपके बीच सभी नेता लोग हैं, आप अपने हौसला बनाए रखें, क्या कहेंगे? बस वो लोग फांसी पर जाए, लोग मेरी माँ नहीं ना आएगी। आज सभी लोग रहे हैं वो लोग जिनकी जेल में सरे और गले। चलिए, क्या बताना चाहेंगे? परिवार बहुत एक आहत में है। देखिए, जब 18 तारीख को यहाँ जो घटना घटी, हम उस समय आजमगढ़ में थे। 20 सितंबर को हमारी रैली थी भागीदारी पार्टी की। तो मुझे 19 तारीख को सुबह में सूचना मिली और उसी समय मैंने एसपी गाजीपुर और थाना इंचार्ज कासिमाबाद से मैंने बातचीत किया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि सर दोबारा आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें 2 अपराधी अरेस्ट भी हुए, जेल भेजे गए। और जैसे ही रैली हमारी बीती और तबीयत अस्वस्थता के कारण भी मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, क्योंकि सरकार में मंत्री हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी भी तबीयत खराब थी। तो कल मैं लखनऊ चला गया था, लेकिन मैं वहाँ से सीधे आपके गाजीपुर आया और अभी आपने देखा कि हमने आपके सामने ही गाजीपुर डीएम से भी बातचीत किया कि भाई पीड़ित परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कम से कम उसको जो भी आर्थिक सहयोग होना चाहिए, जो आर्थिक मदद होनी चाहिए सरकार से,
वो उसे मिलनी चाहिए। अभी हमारे पार्टी के भी नेता कह रहे थे, कल हमने भी एक ट्वीट किया था कि पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया का उसको मुआवजा दिया जाए, और जो अपराधी है उसको या तो आजीवन कारावास किया जाए या तो उसको फांसी दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई करके तत्काल, ये नहीं कि इसको लंबित करके मामले रखो। अगर सरकार इस तरीके से काम करने लगे, जहां भी इस तरीके के कोई अपराध हो, अगर फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके तत्काल अगर उस पर संज्ञान लिया जाए तो मुझे लगता है कि प्रदेश में अपराध की संख्या घटेगी। और जिस तरीके से इस गांव में पाली ग्राम सभा में जो घिनौना कृत्य किया गया, देखो इस तरीके की घटनाएं और भी किसी लोगों के साथ हो सकती है। अभी मैं यही चीज इन लोगों को समझा रहा था कि भाई देखो, आपकी लड़ाई लड़ने कोई बाहरी नहीं आएगा, लड़ाई आपको लड़नी है, घर से आपको निकलना है। जैसे यहाँ घटना घटी, अभी लोग आनंद फानंद में ले गए, दाह संस्कार कर दिए। इनको यहाँ बैठना चाहिए, इनकी जो मांगे थी जो उसको सरकार से मांगना चाहिए, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इतना मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि यदि सरकार ने अगर इनकी बात नहीं मानी तो भागीदारी पार्टी के हजारों नौजवान सिपाही जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जिस तरह से घटना हुआ, अगर बड़े जातियों में हुआ होता तो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन कार्रवाई तुरंत हो जाती। बिल्कुल, हम लोग गरीब है इसलिए नहीं हो रहा, इस तरह से भी बात है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। अभी मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने प्रदेश में लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। 114वीं हत्या है ये, अकेले कुम्हार समाज में हुई है। और पाल बिंद केवट मल्लाह में जो अन्य अति पिछड़ी या दलित जातियां हैं उनमें तमाम हुए हैं। अब तो इस सरकार में एक रेट भी खुला हुआ है, आप देख ही रहे हैं। पंडित जी बाबू साहब मरेंगे, मारे जाएंगे तो 1 करोड़ 1 नौकरी। पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह यादव पटेल जाट कुशवाहा मरेगा तो 50 लाख 1 नौकरी। पाल प्रजापति बिंद केवट मल्लाह मरेगा तो कुछ नहीं। इस प्रदेश में जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है। अभी आप थाने पर चले जाओ तो थाने पर जाति देखकर न्याय मिलता है। सारा काम जाति आधारित हो रहा है, सब जाति पर हो रहा है। अब चूंकि ये लोग यहाँ जगह बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक के रूप में है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अल्पसंख्यक में होता है वो सताया जाता है। और जिस तरीके से कृत्य हुआ, ऐसे लोगों को तो पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए। हम तो कह रहे उसको अरेस्ट करके बेकार में उसको जेल भेज दिए। और शायद एनकाउंटर करते तो योगी सरकार की साख भी बढ़ती और अन्य जो अपराधी हैं उनमें एक भय पैदा होता। इस तरीके की अगर घटना हम दोबारा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और बाकी हम इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी भागीदारी पार्टी हमारी खड़ी है, हम खड़े हैं, हमसे जितनी मदद हो सकेगी। अभी तो हमने आपके सामने ही डीएम साहब से बातचीत किया, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि सर उनको एसडीएम साहब के यहाँ भेज दीजिए। एसडीएम को मैंने अभी आपके सामने ही फोन लगाया, उनका फोन उठा नहीं। और मैं अभी गाड़ी में बैठूंगा तो उनसे भी बात करूंगा। अगर इनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है तो भागीदारी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। चलिए, जिस तरह से भागीदारी पार्टी के तमाम नेताओं की उपस्थित हुई, हमने बात किया खास पीड़ित परिवार से भी। 2 शब्द चाहेंगे जी आपसे। जी, मेरा नाम प्रिंस प्रजापति है, मैं पीजी कॉलेज का छात्र नेता हूँ। मेरा विधानसभा सैदपुर पड़ता है, हम लोग सैदपुर के रहने वाले हैं। जिस दिन 18 तारीख को दिन गुरुवार घटना हुई है, हम लोग थे नहीं, कहीं बाहर थे। और लेकिन भाई से मेरा बात हुआ, वेदचंद प्रजापति जी से मेरी बात हुई। हमने कहा कि आप बाबू डरिएगा मत, आपके साथ पूरा प्रजापति समाज खड़ा है, पूरा गाजीपुर के लोग खड़े हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक मुआवजा तक नहीं मिल पाया पीड़ित परिवार को, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग जो है परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, हम लोग मुआवजा की भी बात किए हैं अभी एसडीएम साहब से। कल पिताजी जाएंगे, एसडीएम साहब से भेंट करेंगे। एसडीएम साहब का जो कहना होगा, जो आज्ञा देंगे उसके हिसाब से काम होगा। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो पूरी छात्र नेता का जो जितने भी छात्र नेता की टीम है गाजीपुर और पूरे प्रजापति के समाज के लोग, हम लोग इकट्ठा करके डीएम साहब के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। चलिए, खास रिपोर्ट के लिए इस वक्त भी मीडिया के साथ में